दर्जनों सेकंड्स इंतजार करने के बाद लोग अचानक देख पाए कि लाइट कॉलम अब सिर्फ कटोरे के मुंह जितना रह गया था और अब और सिकुड़ नहीं रहा था। उल्टा वो थोड़ा थोड़ा और गाढ़ा हो रहा था। पहले जैसा धुंधला भी नहीं रह गया था। जब तक लाइट कॉलम गायब नहीं होता तब तक चू लिन की चैलेंज फेल नहीं मानी जाएगी। ये क्या हो रहा है? ज्याओ मेंगडिये सामने हो रहे बदलावों को घूरते हुए बोली। सब कुछ अजीब लग रहा था। काली स्कर्ट वाली औरत भी हल्के से भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में गंभीरता थी, आवाज में भी थोड़ी हैरानी। इस हिसाब से तो लगता है चू लिन अभी बाहर नहीं आया। ये चिंग और बाकी लोगों ने ये सुना तो उनके दिल में अचानक झटका सा लगा। आंखों में दहशत भर गई। डाओ बिन, यिन कॉन्ग हाई और बाकी चारों पैलेस मास्टर्स भी थोड़ा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुरानी यादें खंगाली और तुरंत कुछ समझ में आ गया। फिर वो हैरान भी हुए और खुशी से पागल भी। बजिंग मिशन स्टेले जोर से कांपने लगा। लगभग ठोस जैसी लाइट उस पर इकट्ठी होकर चमकदार रोशनी में बदल गई और चू लिन के सिर के ऊपर शानदार चमक बिखेर दी। वो दिन और सूरज तक को ढक देने वाली उस लाइट को देखकर सबके होश उड़ गए। चेहरों पर रंग बिरंगी हैरानी तैरने लगी। लाइट मिशन स्टेले में चिपक गई। पूरा मिशन स्टेले चमकते झील जैसा लग रहा था। ऊपर नीचे लहरें उठ रही थीं। उस झील के ऊपर एक बड़ी धुंधली छाया चुपचाप तैर रही थी। उस धुंधली छाया को देखते ही दौबिन, यिन कॉन्ग है और बाकी पैलेस मास्टर्स की पुतलियां सिकुड़ गईं। सांसें तेज हो गईं। द सोल ऑफ द मॉन्यूमेंट, यिन कॉन्ग है चिल्लाया। हाँ, जब मैं टियन वुडज़ोंग का डिसाइपल था तब मैंने यी शिंग है को मिशन स्टेले पर ये एक्टिवेट करते देखा था। कभी भूल नहीं सकता। सोचा था अब कभी नहीं देखूंगा। फोंग यी चून बुदबुदाया। फिर उसने गंभीर होकर दाओ बिन और यिन कॉन्ग है की तरफ देखा। बधाई हो तुम दोनों को। वुमी गोंग में तुम्हें अच्छा टैलेंट मिल गया। आज से शायद तुम दोनों अब नीचे नहीं रहोगे। दाओ बिन और यिन कॉन्ग है ने ये सुना तो एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। 100 साल बाद आखिर उन्हें वो डिसाइपल मिल ही गया जिसने फॉर्मूला ऑफ किलिंग गॉड समझ लिया था। अंधेरा और सन्नाटा था। जब चू लिन ने आंखें खोली तो उसके चारों तरफ लाइट कॉलम था, जिसने करीब 10 मीटर्स तक का काला कोहरा हटा दिया था। उसके पैरों के नीचे खोखला रास्ता था, जिसमें जरा सी भी जान नहीं थी। रास्ते के आगे चू लिन ने एक टेढ़ी मेढ़ी धूसर पीली पत्थर की तख्ती देखी। बाहर वाली मॉन्यूमेंट जैसी ही लग रही थी, बस उस पर बहुत सारी एनर्जी चढ़ती दिख रही थी। चू लिन ने पूरी स्टोन टैबलेट ध्यान से देखी, भौहें सिकोड़ लीं। स्टोन टैबलेट के एक तरफ उसने छोटे छोटे काले प्लैक देखे। ये काले प्लैक पूरी तरह स्टोन टैबलेट की सतह पर जमे हुए थे। अजीब और डरावने लग रहे थे। कमजोर स्पोर्स दूसरे हिस्सों में घुसने और एक दूसरे को खाने की कोशिश कर रहे थे। वो प्लैक बिल्कुल बाहर वाले जैसे ही थे। यहाँ ये हो रहा है। चू लिन स्टोन टैबलेट को देखते हुए भौहें सिकोड़ते हुए बोला। बजिंग। चू लिन के बोलने के बाद स्टोन टैबलेट हल्के से कांपी। फिर एक धुंधली छाया स्टोन टैबलेट से निकलकर सामने आ गई। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं था, लेकिन वो असली थी। उसकी आवाज पुरानी और दूर की लग रही थी, कर्कश थी। तेरे शरीर में बहुत ताकत है। ये सुनकर चू लिन ने भौहें उठाईं। स्टोन टैबलेट देख सकती थी। बहुत सारे रूल्स हैं तेरे अंदर। तुझ में आयरन डेविल की मैजिक पावर भी है। चू लिन थोड़ा चुप रहा। वो आयरन डेविल जिसका सिर्फ नाम सुना था लगता है काफी पुराना था और उसके दोस्त भी बहुत थे। तुम्हें क्या हुआ है, मास्टर? बोलते हुए चू लिन ने स्टोन टैबलेट के निचले दाएं कोने वाले प्लैक की तरफ देखा। उस प्लैक पर स्पोर्स उड़ रहे थे। बैंगनी काले सफेद फूंसी जैसे पदार्थ टैबलेट पर फैल रहे थे। ध्यान से देखा तो वो हल्के हल्के रेंगते भी लग रहे थे। बस जैसे ही चू लिन उन अजीब प्लैक को गौर से देख रहा था, धुंधली आकृति ने 2 बार खांसी। स्टोन टैबलेट हल्के से हिचकी और निचले दाएं कोने वाला प्लैक अचानक सक्रिय हो गया। सफेद फुसी बुनाई की तरह बढ़ने लगी और प्लैक वाले हिस्से को ढक लिया। जैसे ही सफेद फुसी बुनाई की तरह फैल रही थी, प्लैक से अचानक स्पोर्स का झुंड फूटा और एक बुरी घिनौनी बदबू तेजी से चू लिन की तरफ आने लगी। ये देखकर चू लिन की आंखें बदल गईं और वो तुरंत पीछे हट गया। स्पोर्स बहुत छोटे थे, लेकिन चू लिन बिल्कुल भी उनकी ताकत आजमाना नहीं चाहता था। वो तो इतनी रहस्यमयी स्टेले को भी खत्म नहीं कर पाए थे। कौन जाने उसकी अजीब चीजें इसे खत्म कर पाएंगी या नहीं। हम इस अचानक बदलाव पर मिशन स्टेले ने ठंडी हंसी में नाक से आवाज निकाली। फिर स्टेले की सतह कांपी। धूसर पीली लाइट समझ में आने लगी और धुंधली एनर्जी की लहरें फैल गईं। बेचैन प्लैक दब गया और हवा में उड़े स्पोर्स तुरंत बिखर गए। ही एक तेज अजीब हंसी गूंजी। ठंडी मुस्कान के साथ जब प्लैक दबाया गया तब छू लिन ने साफ सुना। उस चीखती हंसी में पूरा अजीबोगरीब अंदाज था, जिससे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। उसने तुरंत अजीब अंदाज में चिल्लाया, अगर तुम इसे इनहेरिट करने की कोशिश करो तो सावधान रहना। ये एक एंशिएंट एलोजेनिक बीस्ट है। ये तो मॉन्स्टर है। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसे वो वीडियो याद आ गया जो उसे दिखाया गया था। तरह तरह के मॉन्स्टर्स, फंगाई जैसे भी तो एग्जॉटिक एनिमल्स ही हैं। छू लिन ने थोड़ा हिचकिचाया, फिर मुंह खोला। तुम्हें किस तरह के स्ट्रेंज एनिमल ने इन्फेक्ट किया है? छू लिन का सवाल सुनकर स्टोन टैबलेट चुप रही। उसकी सतह कांपी। टैबलेट की चमक इकट्ठी हुई और एक लाइट और छाया सामने आ गई। स्टेले की सतह पर एक दूर की सीन दिखाई दी। एक विशाल दूर का संसार था।
चू लिन ने पहाड़ की चोटी पर खड़ी एक स्टोन टैबलेट देखी, मॉन्यूमेंट ऑफ किलिंग गॉड। मॉन्यूमेंट के सामने सैकड़ों पावरफुल लोग वॉइड में खड़े थे। उनका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी ब्रेथ इतनी ठोस लग रही थी जैसे छुई जा सकती हो। वो भी दुनिया के काफी अच्छे हाथ होने चाहिए। उसी वक्त स्टोन टैबलेट और उन कई पावरफुल लोगों के सिरों के ऊपर हवा से एक वर्लपूल गिरा। अनगिनत डरावने और भयंकर मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए नीचे उतरे। काला कोहरा आसमान और जमीन दोनों भर गया। स्टोन टैबलेट के सामने वाले स्ट्रॉन्ग लोगों ने जवाब दिया। धरती कांप उठी। स्पेस से एक विशाल छेद फट गया और उथल-पुथल भरा समुद्र वॉइड में बह निकला। स्टोन टैबलेट वाली लड़ाई सिर्फ एक कोना थी, लेकिन उस जान मौत वाली भयंकर स्थिति ने पहले ही लोगों को झकझोर दिया था। ये सोचना भी मुश्किल था कि किस तरीके से कोई अंतहीन समुद्र को पहाड़ों में बदल सकता है। उनमें से हर एक शायद तियनवू सेक्ट का मास्टर रहा होगा। फिर भी बड़ी संख्या में ह्यूमन मास्टर्स गिर गए। वर्लपूल से गिरने वाले स्ट्रेंज बीस्ट बेहद खतरनाक थे। स्टोन टैबलेट पर चमक तुरंत दूसरी सीन में बदल गई। आसमान में स्टोन टैबलेट जोर से कांपी और पूरे आसमान का काला कोहरा दबा दिया। वर्लपूल अचानक ढह गया और गायब हो गया। अनगिनत किलोमीटर्स तक स्ट्रेंज एनिमल्स हवा में चीखते हुए गिरे। काला कोहरा जैसे कोई अनोखा जीवन हो। लगातार सिकुड़ते हुए वो चीखता चिल्लाता रहा। आखिर में मिशन मॉन्यूमेंट कांपना बंद हुआ और काला कोहरा साफ हो गया। बुराई वाला काला कोहरा दबने के बाद वाइल्ड एनिमल्स घायल और मरे हुए थे और आखिरकार नजरों से गायब हो गए। चू लिन थोड़ा हैरान रह गया। पुराने इंटरस्टेलर ह्यूमंस और वॉर के बीस्ट्स आज से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। मुकाबले में ब्लू स्टार के कुनलुन पैलेस में एंशियंट मिस्ट्री लैंड पर एग्जॉटिक एनिमल्स का टाइट सिटी अटैक करना तो बस छोटी सी स्कर्मिश थी। चू लिन थोड़ा निराश हो गया। काफी देर लगा उसे शौक से उबरने में। टियन वू सेक्ट के 100 से ज्यादा मास्टर लेवल मास्टर्स के साथ जुटना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। अफसोस, आज के लोग वो वॉर नहीं जानते जो मैनकाइंड की फेट तय करती थी, है ना? सिर्फ इस स्टोन टैबलेट के सामने चुपचाप सब कुछ झेलना। चू लिन ने सांस छोड़ी, फिर मिशन टैबलेट को देखा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस बोलो, मैं पूरा जोर लगाऊंगा। वो मॉन्स्टर जिसे मैंने सप्रेस किया है, अब और नहीं पकड़ पा रहा। टैबलेट पर धुंधली शैडो ने कर्कश आवाज में कहा, कमजोरी झलक रही थी। तुम उसे मार नहीं सकते। चू लिन ने भौहें सिकोड़ी। ये इंटरस्टेलर बीस्ट्स का किंग है। पहले मैं शायद उससे निपट लेता, लेकिन अब वो। पहले कई लोग यहाँ आए, लेकिन आखिर में कोई वापस नहीं लौटा। मॉन्यूमेंट सोल ने बेबसी से कहा, वो सब तियान वुजोंग के मेरे एंसेस्टर्स थे, लेकिन अब दुनिया में नहीं रहे। चू लिन ने बेबसी से समझाया, फिर थोड़ा सोचा। मास्टर, मेरे पास कुछ स्ट्रेंज चीजें हैं, आप देख सकते होंगे। अगर जरूरत हो तो मैं आपको उधार दे सकता हूँ। रूल्स, स्ट्रेंज थिंग्स, वैनिशिंग पावर। अगर तुम्हारे पास 2 से ज्यादा रूल्स हों तो ये स्टार मॉन्स्टर किंग मार सकते हो। टैबलेट सोल ने कमजोर आवाज में कहा, जहां तक तुम्हारी बाकी चीजों की बात है, शायद रूल्स से ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उनमें वो पावर नहीं जो मुझे हेल्प कर सके। रेगुलर स्ट्रेंज थिंग्स। चू लिन का दिल धड़का। डाई शब्द सुनते ही समझ गया कि ये एक्सटिंक्शन का सोर्स है। अफसोस, जीन पैनल मिस्टीरियस है, लेकिन रेगुलर ऑडिटी के तौर पर पहचाना नहीं जाता। चू लिन के हिसाब से जीन पैनल तो सिविलाइजेशन वंडर के लेवल से कहीं ऊपर होना चाहिए। चू लिन ने कड़वी मुस्कान दी। आसमान का ये स्ट्रेंज बीस्ट किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। 2 रूल्स और स्ट्रेंज थिंग्स चाहिए। हेवन और अर्थ के बीच इतनी सिविलाइजेशन स्ट्रेंज थिंग्स कहाँ से लाए? पहले वाले लोगों को मैंने स्ट्रेंथ के साथ फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेशन का नॉलेज दिया था। शर्त ये थी कि बाद में 2 रूल्स और स्ट्रेंज थिंग्स से मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन अफसोस, कोई वापस नहीं लौटा। मॉन्यूमेंट के स्पिरिट ने सांस छोड़ी। रूल्स वाली चीजें बहुत मुश्किल है। ऐसी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स रखने वाले सिर्फ वही बड़े फोर्सेस होते हैं जो हेवन और अर्थ पर खड़े हैं, और उनमें भी सबसे पावरफुल। चू लिन को तो बस चांस मिला था एंशियंट ब्लू स्टार सिविलाइजेशन से एक ट्रेजर लेने का। अब तुम मुझे बचा नहीं सकते। मॉन्यूमेंट के स्पिरिट मुंह नहीं खोल पाया। ये सुनकर चू लिन ने हल्की सांस छोड़ी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वही शर्त रख सकता हूँ। मैं तुम्हें एक मैजिक फॉर्मूला दूंगा भविष्य में मुझे क्योर करने के लिए। मास्टर कितने दिन और टिक सकते हैं? चू लिन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल, नहीं तो मैं पूरी तरह सड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा, और ये स्टारी स्काई का स्ट्रेंज बीस्ट किंग मुश्किल से बाहर निकल आएगा और इस वर्ल्ड को तबाह कर देगा। ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिजास्टर होगा। मॉन्यूमेंट के स्पिरिट ने धीरे से कहा, खासकर तुम तियान वुजोंग वाले, तुम सबसे पहले चपेट में आओगे। अगर 20 साल में नहीं कर पाए तो अपने परिवार के साथ निकल जाना। चू लिन का शरीर झटका खा गया। आंखें बहुत गंभीर हो गईं। फिर उसने चुपचाप सिर हिलाया। मास्टर, इस मामले में मैं पूरा जोर लगाऊंगा। बेहुन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इस बात का किसी को मत बताना। स्टारी स्काई का स्ट्रेंज बीस्ट्स का किंग एक किंगडम से नहीं लड़ा जा सकता। अगर प्रॉब्लम हुई तो हेवन और अर्थ मिट जाएंगे। मैं समझ गया। चू लिन ने सांस छोड़ी। स्टीली के स्पिरिट ने हल्के से सिर हिलाया। फिर पूरी स्टेले की सतह हिलने लगी। हल्की एनर्जी इकट्ठा होकर फॉर्म ले रही थी। कैरेक्टर्स में ब्रांड हो गई। चू लिन के सामने बन गई। डेथ का स्पिरिट बाहर बह रहा था। हाउ टू किल गॉड।
चू लिन ने ऊपर के 3 कैरेक्टर्स देखे, अपनी शांत पर्सनैलिटी के बावजूद भी अंदर हलचल हो उठी। स्टेले की चिकनी सतह पर फिगर थोड़ा हिला, विशाल फिगर धीरे से बाहर निकला, खुद पर संतुष्टि भरी। साफ था टैबलेट का स्पिरिट अपने बनाए मैजिकल मार्शल आर्ट से बेहद खुश है। अगर तुम फॉर्मूला फॉर किलिंग गॉड को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लो, तो तुम्हारे कई मार्शल आर्ट्स की पावर मैजिक फॉर्मूला के बढ़ने के साथ उछल जाएगी, भले ही तुम्हारे कई मार्शल आर्ट्स मैजिक पावर के लेवल पर हों। चू लिन ने आंख उठाई और अपने सामने धीरे धीरे तैरते विशाल फॉन्ट्स को देखा। उनमें बेहद पावरफुल पावर महसूस हो रही थी। लगता था ये यूनिक स्किल्स पूरी तरह मैजिकल मार्शल आर्ट्स को पार कर सुपरनैचुरल मेथड्स के लेवल तक पहुंच चुके हैं। इस लेवल की पावर तो पूरे कांगलान रील्म में हाईएस्ट ट्रेजर कही जा सकती है। चू लिन ने अंदाजा लगाया कि जितने मैजिक पावर्स उसने सीखे हैं, उनमें सिर्फ आयरन डेविल वाला टाई जी गोल्ड बॉडी इस लेवल तक पहुंचा है। अब अगर मिशन जुए सीख लिया तो उसके पास एक और मिशन जुए फोकस मिशन जुए शब्द पर है। तुमने पहले ये सब देख लिया, मतलब तुम्हें डेथ के ट्रूथ की गहरी अंडरस्टैंडिंग है, स्टीली के स्पिरिट ने हल्के से कहा। चू लिन का माइंड फोकस हो गया। सिर पर तैरते बड़े वर्ड्स अचानक हिले और उसके माइंड में समा गए। बजिंग एक के बाद एक कैरेक्टर्स उसके सिर में घुस गए। चू लिन का शरीर जोर से कांप उठा। विशाल समुद्र जैसा प्रोफाउंड नॉलेज उसके माइंड में फट पड़ा। नॉलेज के साथ साथ तेज दर्द भी आया। उसका चेहरा अचानक मुड़कर गेंद बन गया। उफ! चू लिन ने कराह निकाली। पहले जीन एक्सट्रैक्शन का दर्द झेल चुका था। चू लिन बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इतने तेज दर्द में उन कैरेक्टर्स का नॉलेज पकड़ना मुश्किल था। दर्द के साथ अडेप्ट होते होते चू लिन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हुआ और तेज होती धूसर पीली लाइट ने चू लिन को ढक लिया। बेहुन ने चू लिन के एक्शंस देखे। जब चू लिन सेटल हो गया तो बोला, उम्मीद है सिलेक्टेड पर्सन मुझे और निराश नहीं करेगा। सिर्फ आखिरी 20 साल बचे हैं। हम मॉन्यूमेंट सोल की सांस से नीचे दाएं कोने की प्लैक फिर गर्म हो गई और एक तीखी हंसी धीरे से उठी। ही लगभग 10,000 साल हो गए। क्या अभी भी थोड़ी होप बाकी है? क्या सच में सोचते हो एक लड़का 20 साल में 2 रूल्स ला सकता है? ठंडी और अजीब आवाज जैसे जीव से आ रही हो, जैसे एबिस के नीचे का डेविल। शब्दों में आयरनी साफ थी। आखिरी पल तक मैं हारा नहीं। ऊपर से उसके पास पहले से एक तरह का रूल और दूसरे ट्रेजर्स है। तुम कैसे पक्का कह सकते हो कि वो दूसरा नहीं ढूंढ पाएगा? मॉन्यूमेंट के स्पिरिट ने ठंडे से कहा, ही दुनिया के कई हेवनली किंग्स और मास्टर्स हमें मार नहीं पाए। तुम कैसे कर लोगे? आखिर में वर्ल्ड हमारा ही होगा। अच्छा, मैं तुम्हें सक्सीड नहीं होने दूंगा। मॉन्यूमेंट के स्पिरिट की कर्कश आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। फिर धूसर लाइट और तेज हो गई। प्लैक को मजबूती से दबा दिया और तीखी अजीब हंसी अचानक बंद हो गई। टैबलेट के स्पिरिट ने सामने बैठे चू लिन को देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद एक धूसर पीली लाइट निकली और पूरी तरह चू लिन को ढक लिया। फिर वो लाइट धीरे धीरे चू लिन के शरीर में घुसने लगी। इस लाइट में चू लिन के शरीर में डेथ का स्पिरिट चुपचाप जमा होने लगा। उस बेहद कमजोर डेथ की सांस में चू लिन के चेहरे का दर्द तुरंत गायब हो गया। चू लिन, मैं बस इतनी ही हेल्प कर सकता हूँ। अब उम्मीद है तुमने जो वादा किया वो पूरा करोगे, नहीं तो डिजास्टर आ जाएगा। टाइम तेजी से बीता। पलक झपकते ही 20 दिन से ज्यादा गुजर गए। 20 दिन से ज्यादा टियन वुजोंग उबाल पर था। इसकी वजह मिशन टैबलेट के सामने की हलचल थी। पहले लगा था चू लिन आउट हो गया, लेकिन फिर से मिशन स्टेले की धूसर पीली लाइट ने उसे ढक लिया। यहां तक कि डाओबिन जैसी पावरफुल फोर्स भी पास नहीं जा सकी। 20 दिन से ज्यादा चू लिन मॉन्यूमेंट पर 2 महीने से ज्यादा काम कर रहा था। इस दौरान वुमी पैलेस का इलाका टियन वू सेक्ट का सबसे ज्यादा फोकस और कंसर्न वाला जगह बन गया। चारों पैलेसेस के मास्टर्स तो यहाँ वेट कर ही रहे थे। कई एल्डर्स जो सेक्लूजन में थे, वो भी जल्दी से बाहर आ गए। इस इवेंट का असर इतना था, हवा में वो 4 लोग म्याओहे और लॉन्ग चोंग जो फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ गॉड चैलेंज में फेल हो गए थे, सेल्फ कल्टीवेशन के बाद वापस आ चुके थे। वो भी इसी जगह बने रहे, स्टोन टैबलेट के सामने के जवान को देखते रहे। दिल में तरह तरह के भाव थे। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि वुमी पैलेस में सबसे कम समय से आए चू लिन पिछले 100 साल में एक्सटर्मिनेशन का सीक्रेट समझने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। अगर पहले चू लिन के एक्शंस को छोटी मोटी फस कहा जाता, तो इस बार के बाद वो सारे मेसी फिगर्स पूरी तरह साफ हो जाएंगे। उस दिन वुजोंग के मीटियोर जैसे जीनियस की डेथ के बाद 100 साल से अनगिनत लोगों ने सोचा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आज आखिर कोई उस स्टेप तक पहुंच गया। इस वक्त वूमी पैलेस के सारे डिसाइपल्स को बाकी 3 पैलेसेस के डिसाइपल्स के सामने फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल गया। भले सामने वूफा पैलेस के डिसाइपल्स हो, अब कोई सुपीरियोरिटी का भाव नहीं रहा। सब जानते थे कि एक बार चू लिन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ गॉड्स की कल्टीवेशन पूरा कर ले, तो इस बार के टियान वूजोंग बिग कॉम्पिटिशन में बड़ा बदलाव आ जाएगा।
भले चू लिन और एल्डर मार्शल सिस्टर में अभी कुछ डिस्टेंस हो, मी शन जुए की फेम ये सब पूरा कर देगी। क्या चू लिन सच में सक्सीड होने वाला है? इस वक्त जाओ मैंग डी को गेन्स और लॉसेस की चिंता सता रही थी। आखिरकार अगर चू लिन फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ गॉड प्रैक्टिस में सक्सीड हो गया, तो उसकी सिस्टर की त्यानवू सेक्ट की फर्स्ट डिसाइपल वाली जगह पर एक मजबूत दुश्मन खड़ा हो जाएगा। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने जाओ मैंग डी को हल्के से देखा, मुंह पर थोड़ी मुस्कान थी। तुमने अभी अभी देखा था चू लिन लगभग फेल हो गया, तब भी उसके लिए दुखी महसूस कर रही थी ना? जाओ मैंग डी ने मुंह फुलाया, गुस्से में हुंकारते हुए बोली, भले चू लिन सच में मैजिक फॉर्मूला सीख ले, तब भी एल्डर सिस्टर से तो नहीं टकरा सकता। जाओ मैंग डी की बात पर ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजरें स्टोन टैबलेट के सामने के जवान पर टिकी रहीं, आंखों में कुछ उत्साही फाइटिंग स्पिरिट भर गई। मैं सोच रही हूँ ये फॉर्मूला कितना पावरफुल है। ज्याओ मेंगडी ने कान खड़े किए, अपनी सिस्टर की फुसफुसाहट सुनी, तुरंत जीप चटाई। देखकर लग रहा था सिस्टर चू लिन को अपना ओपोनेंट मान रही है। असल में इस एल्डर सिस्टर में जीतने की मजबूत इच्छा है, नहीं तो पिछली बार जब मॉन्यूमेंट टू एक्सटर्मिनेट गॉड नीचे आया, तब वो इतनी ईगर होकर पार्टिसिपेट नहीं करती। अब नतीजा आने वाला है। जब ज्याओ मेंगडी कुछ कहने वाली थी, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने भौहें सिकोड़ी और हल्के से बोली। ये सुनकर ज्याओ मेंगडी भी अचानक हैरान हो गई। उसने जल्दी सिर उठाया और देखा कि मिशन स्टील पर लाइट धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, और लाइट से ढके जवान पर फिर से सबकी नजरें जम गईं। लोग बहुत क्यूरियस थे, चेहरे टेंशन से भरे। चू लिन के इन 2 महीनों की मेहनत और अंडरस्टैंडिंग क्या बड़ी सक्सेस है या फेलियर? वर्ल्ड अचानक शांत पड़ गया। लोग सांस रोक कर नतीजे का वेट करने लगे। इतनी शांत वेट में स्टोन टैबलेट के सामने की पतली सी फिगर ने धीरे से आंखें खोली। आंखें खुलते ही लोगों ने साफ महसूस किया कि एक इनविजिबल वेव चू लिन के शरीर से लहराने लगी। बजिंग जब वेव्स निकलने लगी, लोग हैरान रह गए। चू लिन की जगह से माइल्स के अंदर पहाड़, जंगल और झीलें तेजी से मुरझा रही थीं। वाइटैलिटी कट रही थी। पहले हरा भरा जंगल एक झटके में एक तरफ डेड और साइलेंट हो गया। ये वेव वूमी पैलेस के डेथ स्पिरिट जैसी थी, लेकिन कहीं ज्यादा प्योर और टेरनी भरी। ये असली डेथ थी। जब लोगों ने वेव महसूस की, चेहरे गंभीर हो गए। ये किलिंग गॉड का सीक्रेट है, वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। डेथ की ब्रेथ डेड सी के पिलर वाली ब्रेथ से भी ज्यादा प्योर है। यिन कोंगहाई की आंखें सिकुड़ गईं, उसके बूढ़े चेहरे पर एक्साइटमेंट छा गया। डाओबिन ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। बूढ़ा चेहरा इस वक्त आखिर में हंस पड़ा। ये लड़का सच में कर दिखाया। ये चू लिन कर दिखाया। दूसरी तरफ वूफा पैलेस के मास्टर ने भी चिल्लाया, जोर से हंसते हुए, इस साल के टियान वूजोंग डाबी में वाकई अच्छा शो होगा। बूढ़े डाओबिन, इतना कंप्लेसेंट मत हो। भले चू लिन ने सीक्रेट ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग गॉड समझ लिया, लेकिन आखिर में वो अभी भी लो लेवल पर है। और हमारी लड़की ज्याओ मेंगयू तो ऑलरेडी 9th रॉबरी बैक टू शुआनजिंग पहुंच चुकी है, और उसने एफए शुआन का सीक्रेट भी समझ लिया है। चू लिन के लिए उसे हराना आसान नहीं होगा। हा हा, चू लिन बिना गॉड के भी अंडरस्टैंड कर सकता है सक्सेस, फिर वो क्या नहीं कर सकता। डाओबिन हंसा, और वो अच्छी तरह जानता था ज्याओ मेंगयू की पावर। सिर्फ तियान वूजोंग नहीं, चांगलान वर्ल्ड के जवानों में भी वो रेयर एग्जिस्टेंस है। भले आसमान के 5 स्टार्स में से ज्याओ लिंगुओ को जबरदस्ती वापस चू के पास धकेला गया हो, जो 5 स्टार्स से कम है। भले हो, लेकिन चू लिन को पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आखिर ये सिर्फ क्लैन के अंदर कॉन्टेस्ट है, लाइफ और डेथ की लड़ाई नहीं। लेकिन फिर भी दाओबिन चू लिन को इस मामले में फेस लूज नहीं होने देगा। आखिर ये लड़का फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग गॉड समझ चुका है, और वूमी पैलेस का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। भविष्य में तियनवू क्लैन में काफी सक्सेस जरूर हासिल करेगा। देखते रहो, 2 महीने बाद हम चारों पैलेसेस के हेड की पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। फांग यी कुन हंसी, डरो मत, तुम जल्दी में पड़ जाओगे। दाओबिन भी हंसने लगा, उनकी जोरदार हंसी फैल गई। चारों पैलेस मास्टर्स आराम से दिख रहे थे। आखिर मिशन जुए का जन्म पूरे तियनवू जोंग के लिए वंडरफुल बात थी। पहाड़ के शोर में चू लिन की आंखें आखिर में खुल गईं। उसने धीरे से एक मुंह भरा मटमैला गैस बाहर छोड़ा, और हल्के से उठ खड़ा हुआ। चू लिन की नजरें विशाल स्टोन टैबलेट पर जमी रहीं। फिर सबके सामने उसने स्टोन टैबलेट की तरफ झुककर प्रणाम किया। मैं अपने प्रीडिसेसर्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। चू लिन की आवाज गंभीर हो गई। वो अच्छी तरह जानता था कि इस मामले से बचने का कोई रास्ता नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मिशन स्टेले ने उसे फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेशन दिया, और ना ही ह्यूमन राइचसनेस की बात। बस तियान वूजोंग की वजह से उसे वो स्ट्रेंज बीस्ट खत्म करना ही होगा। नहीं तो एक बार मॉन्स्टर निकल गया तो तियान वूजोंग पर डिजास्टर आ जाएगा। अगर स्टोन टैबलेट पर उसने जो लाइट और शैडो देखी वो सच है, तो वो प्लाक हेवन और अर्थ का डिजास्टर है। डर है कि पूरा कैंगलैन वर्ल्ड उस डिजास्टर में तबाह हो जाएगा। तियान वूजोंग की स्ट्रेंथ जरूर स्ट्रांग है, लेकिन वो और अच्छी तरह जानता था कि दुनिया के अनगिनत पावरफुल मैन जिन्हें रोक पाएं, वो मॉन्स्टर्स और भी भयानक होते हैं। बजिंग मिशन स्टेले ने जैसे चू लिन की बात सुन ली हो, थोड़ा हिला, फिर स्टेले के सामने से एक स्ट्रीमर उड़कर नीचे आई और चू लिन के सामने गिर पड़ी। वो 2 उंगलियों जितनी चीज थी।
पूरा शरीर धूसर पीला अनियमित पत्थर। दोनों चीजें फीकी थीं, कोई वैल्यू नहीं लग रही थी। लेकिन चू लिन ने उनमें एक स्ट्रेंज वेव महसूस की। और भी, चू लिन ने साफ देखा कि जब दोनों पत्थर बाहर निकले, मिशन स्टेले की चमक थोड़ी मंद पड़ गई। ये मियश जू है, शायद क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हारी हेल्प कर सके। ये सबसे बड़ी हेल्प है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जहां तक दूसरी रूल वंडर ढूंढने की बात है, वो तुम्हें खुद पर डिपेंड करना होगा। उम्मीद है 20 साल में फिर मिलने का चांस मिले। मियश स्टेले की बुरी आवाज चुपके से चू लिन के दिल में गूंजी, फिर धीरे धीरे छोटी होती गई। उसके बाद पहाड़ जितनी विशाल स्टोन टैबलेट जोर से हिली। वॉइड के ऊपर एक दरार खुल गई। सबकी आंखों के सामने मिशन स्टेले तेजी से ऊपर उठी और दरार में गायब हो गई। गायब होती दरार को देखकर चू लिन बार बार सिर हिलाता रहा। उसने दोनों मैजिक बीड्स पकड़ लिए जो बेहद पावरफुल थीं और क्रिटिकल मोमेंट तक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। मिशन स्टेले वॉइड में चली गई। फिर चू लिन मुड़ा। आसमान भर ह्यूमन फिगर्स थे। लगभग 1 लाख आंखें चू लिन पर टिकी थीं, जलन भरी स्मेल से भरी। भले उन्होंने अंदाजा लगा लिया हो, फिर भी एग्जैक्ट आंसर चू लिन से ही चाहिए था। इतने लोग 2 महीने से ज्यादा इसी पल का वेट कर रहे थे। ऐसे नजारे के सामने भले चू लिन हवा पानी झेल चुका हो, थोड़ा हैरान हो गया। इन लोगों की आंखें भूखे भेड़ियों जैसी थीं, हरी पड़ गईं। अच्छा, सक्सीड हुए या नहीं, कुछ तो बोलो। जब चू लिन थोड़ा दंग था, ब्लैक आइज वाली लड़की अचानक कूद पड़ी, बाहें अपनी सपाट छाती पर बांधे चू लिन को चीयर करती हुई। सिस्टर मेंगडी सही कह रही है, कुछ बोलो। जैसे ही जाओ मेंगडी की आवाज निकली, जो लोग चुपचाप वेट कर रहे थे अचानक उबल पड़े, एक्साइटेड हो गए। चू लिन ने तुरंत देखा कि टियान वुजोंग के जवानों में जाओ मेंगडी काफी वेट रखती है। सिर्फ बाकी 3 पैलेसेस के डिसाइपल्स नहीं, वूमिये पैलेस के डिसाइपल्स भी जाओ मेंगडी के पीछे लगकर चू लिन पर चिल्ला रहे थे। चू लिन ने कड़वी मुस्कान दी, फिर दिल में गर्माहट महसूस की। 2 महीने से ज्यादा सिर्फ उसकी तकलीफ नहीं थी, वेट और एंग्जाइटी भी थी। ज्याओ मेंगडे ने हाथ अपनी पतली कमर और टांगों पर रखे, होंठ ऊपर उठे। इतनी आवाजों के सपोर्ट में वो बेहद गर्वित लग रही थी। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अपनी स्मग छोटी बहन को देखा और आंखें घुमाईं, लेकिन वो भी थोड़ी खुश थी। मीशन जुए का जन्म तियनवुजोंग के लिए अच्छी बात थी। अटेंशन के सेंटर में खड़े चू लिन ने खुश मिजाज चेहरे वाली ज्याओ मेंगडे को देखा, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और एक कदम आगे बढ़ाया। हम जैसे ही चू लिन ने ये कदम बढ़ाया, उसके कदम की जगह से डेथ की खबर तेजी से फैल गई। शुआ अपनी स्ट्रेंथ उमड़ते हुए चू लिन ने धीरे से कदम बढ़ाया और गायब हो गया। फिर भीड़ की चीख के बीच वो एक फ्लैश में ज्याओ मेंगडे के सामने आ गया। डेड ब्रेथ से भरी उंगलियों से उसने ज्याओ मेंगडे की नाक की नोक छू ली। चू लिन की स्पीड पहले से लगभग दोगुनी तेज हो गई थी। ज्याओ मेंगडे सिर्फ देख सकती थी कि उंगली तेजी से आ रही है, शरीर डॉज नहीं कर पाया। ज्याओ मेंगडे का चेहरा थोड़ा बेचैन हो गया, चमकदार बड़ी आंखों में धुंधलापन छा गया। हम चू लिन की उंगली की नोक लड़की की नाक के ठीक सामने रुक गई। फिर बदलकर उसने हल्के से ज्याओ मेंगडे की नाक की नोक पिंच कर ली। अब बताने की जरूरत है क्या सक्सीड हुआ या नहीं। चू लिन मुस्कुराया और शर्म से लाल होती ज्याओ मेंगडे को देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव उभर आया। हेवन और अर्थ अचानक थम गए, फिर गड़गड़ाहट जैसी सनसनी फूट पड़ी। कुछ वूमी पैलेस डिसाइपल्स के चेहरे एक्सटेसी से भर गए। वो स्प्रिंग जो उन्होंने पैलेस को तबाह किया था, आखिर आ ही गया। दूरी पर तियान वुजोंग पेट्रियर्ट ने पहाड़ों और खेतों में गूंजती चीखें देखीं, चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसकी नजरें आसमान में घूमी, दिल में थोड़ी निराशा थी। 100 साल पहले भी यही जगह थी, और शुरू में इतनी लाइवली थी। ये शिंग है, आखिर कोई तुम्हें कैचअप कर ही लिया। हल्की मुस्कान के साथ तियान वू सेक्ट के मास्टर ने आराम से मुड़कर उड़ान भरी। हार्ड ट्रेनिंग के एक दौर के बाद चू लिन के दिन आखिर आराम से बीतने लगे। कभी वो तियान क्वान लेक पर प्रैक्टिस करने जाता, कभी फॉर्मूला फॉर किलिंग गॉड के कुछ की पॉइंट्स समझता, या मार्शल आर्ट्स के हॉल में घूमता। यहाँ तक कि कुछ सिविलाइजेशन की स्ट्रेंज चीजों के बारे में जानने भी गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरह की सिविलाइजेशन स्ट्रेंज थिंग्स को रूल्स और वंडर्स माना जा सकता है। दिन काफी आरामदेह थे। चू लिन की लीजर लाइफ से अलग चारों पैलेसेस की कल्टीवेशन और कॉम्पैक्ट होती जा रही थी। 20 दिन से ज्यादा बाद टियन वू जोंग का बिग कंपटीशन था, जो साल का सबसे सेंसेशनल पल होता है। टियन वू जोंग डाबी वो समय होता है जब चारों पैलेसेस की डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इसी समय चारों पैलेसेस की लीडर्स भी डिसाइड होते हैं। इसलिए हर साल लोग टियन वू जोंग डाबी से पहले प्रैक्टिस तेज कर देते हैं, नहीं तो हारना बहुत बदसूरत और शर्मनाक लगता है। चू लिन ने भी ये गर्म माहौल महसूस किया, लेकिन वो अपनी लाइफ में उलझा रहा। उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होने की प्रोसेस बहुत तेज थी और थोड़ा टाइम सेटल होने के लिए भी चाहिए था। कुछ दिन बाद की बात है, चू लिन जाओ मेंगडी से कई बार मिला। साफ था इस वक्त भी वो अजीब और मुस्कुराती रहती। चू लिन को देखते ही जैसे डरी हुई खरगोश बन जाती, बस किक मारकर भाग जाना अजीब लगता। चू लिन ने ध्यान से सोचा, हल्के से कुछ समझ आया, फिर मुस्कान बिखेरी।
उसकी जाओ मेंगडी के लिए कोई खास आइडिया नहीं थी। पिछली बार सबके सामने उसकी नाक पिंच की थी। बस उसका हांस जैसा लुक देखकर जानबूझकर छेड़ा था। उम्मीद है लड़की वापस आ जाए। उम्मीद है ये लड़की वापस आ जाए। मार्शल आर्ट्स हॉल में चू लिन चेस बोर्ड के सामने बैठा था। उसके सामने ग्रे कपड़ों वाला अंधा बूढ़ा बैठा था। इस दौरान चू लिन की उससे अच्छी रिलेशनशिप बन गई थी। ये एक्सेंट्रिक बूढ़ा और चू लिन अच्छे से गेट अलोंग करते थे। मार्शल आर्ट्स पर लंबी बातचीत होती। एक डिस्कशन पूरा दिन चल जाता। पा चू लिन ने हल्के से गोटी पकड़ी और चेस बोर्ड पर गिराई। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सामने वाला बूढ़ा इसे पसंद करता था, इसलिए उसके साथ खेलना पड़ता था। आज वुडाओ हॉल में इतने लोग हैं? चू लिन ने गोटी गिराते हुए कैजुअल पूछा। तियानवू जोंग के बिग रेशियो की वजह से मार्शल आर्ट्स हॉल हमेशा भीड़ भरा रहता था। आज सच में काफी खुला था। सिर्फ थोड़े लोग कॉरिडोर में घूम रहे थे। गेस्ट्स आए थे विजिट करने। डिसाइपल्स सब एक्साइटमेंट देखने चले गए। ग्रे कपड़ों वाले बूढ़े ने कहा। गेस्ट? चू लिन थोड़ा दंग रह गया। कैंगलान की फोर्सेज उलझी हुई और कॉम्प्लिकेटेड है। उनमें टॉप 10 सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन कुछ छोटी फोर्सेज या जवान अभी भी हमें क्लोजली चेज कर रहे हैं। इन फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस बार तियनहुजोंग आने वाला लिनयांग हाउस कहलाता है। ये हमारी तियनहुजिंग फोर्स के काफी करीब है और काफी अच्छी सुपर पावर भी है। ये लिनयांग हाउस खून का प्यासा और वॉर लाइक है। भले तियनहुजोंग को प्रोवोक करने की हिम्मत न हो, लेकिन अक्सर एल्डर्स और डिसाइपल्स लेकर तियनहुजोंग आते हैं डिस्कस करने। यहाँ तक कहते हुए ग्रे कपड़ों वाले बूढ़े के चेहरे पर हल्की सार्केज्म आ गई। अगर वो जीत जाएं तो तुरंत बड़ी प्रोपेगेंडा करते हैं और कहते हैं उनके डिसाइपल्स हमसे बेहतर है। वो लिनयांग मैंशन हर कुछ साल में आता है, लेकिन हर साल हार जाता है। कोई मतलब नहीं, ध्यान देने लायक भी नहीं। ये सुनकर चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर और नहीं बोला। उसने हल्के से गोटी उठाई और चेस बोर्ड पर गिरा दी। वो दोनों आराम से शतरंज खेल रहे थे। आधा दिन ऐसे ही बीत गया। गेम खत्म होने को था। चू लिन ने गोटी पकड़ी और जोर से सोचा। उसने उंगली उठाई ही थी कि आंखें अचानक जम गईं। दूरी से आसमान चीरती तेज आवाज आई। एक आदमी जल्दी से नीचे गिरा। वो जुआंग होंग निकला, लेकिन उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। क्या हुआ? जुआंग होंग का हाल देखकर चू लिन थोड़ा हैरान हो गया। ब्रदर चू लिन, तुम्हें तियान वू हॉल की बात पता है? जुआंग होंग ने चू लिन को यहाँ बैठा देखा। तुरंत राहत मिली और पूछा। चू लिन ने सोचा, फिर बोला, लिनयांग हाउस वाले हैं क्या? हाँ, बस कुछ सलाह मांगने आए होंगे। एल्डर मार्शल सिस्टर, ये किंग, मू लिए और बाकी लोग यहाँ होंगे ना? क्या लिनयांग रेजिडेंस वाले इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने उन्हें सुलझा लिया? एल्डर मार्शल सिस्टर, और वो सब 10 दिन से क्लोज्ड है। जुआंग होंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वो बास्टर्ड्स ने जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी होगी। ऊपर से इस बार लिनयांग मैंशन से कुछ रूथलेस लोग निकले हैं। उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। हमारे चारों पैलेसेस के ज्यादातर कोर डिसाइपल्स क्लोज्ड है। हम अभी 3 बार लड़ चुके हैं और हमारे त्यान वुजोंग ने 2 बार हार मानी। लिनयांग हाउस वाले इतने रैम्पेंट हो गए हैं कि हमारे त्यान वू सेक्ट वाले काफी गुस्से में हैं। कुछ लोगों ने क्लोज्ड एल्डर मार्शल ब्रदर्स को इन्फॉर्मेशन भेज दी है, लेकिन शायद न्यूज अंदर तक न पहुंचे। जुआंग होंग का चेहरा काफी बदसूरत था। पहले त्यान वू जोंग आसानी से लिन यांग रेजिडेंस को हरा देता था। इस बार उन्होंने एडवांटेज लिया और बेतहाशा रिडिक्यूल किया। उनका बेहद एरोगेंट अंदाज उसे बेबस कर रहा था। अब चौथी ड्यूल है। हमारी तरफ लिटिल सिस्टर मेंग डी है। वो फिलहाल टिक सकती है, लेकिन लिनयांग मैंशन का सबसे स्ट्रांग व्यक्ति अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये सुनकर चू लिन ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। जाओ मेंगडी को ऐसी चीज मिलती तो वो पहाड़ की चोटी पर आ जाती। पिछली बार रेड सॉइल फील्ड में देखा था। यिन कॉन्गहाई के लॉर्ड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है तियान हुजोंग का सपोर्ट करने। नहीं तो ऐसे लिनयांग हाउस से हारना सिर्फ फेस लूज नहीं, लोगों को डिस्गस्ट भी होगा। चू लिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर गोटियां प्लेट में वापस रख दी। ग्रे कपड़ों वाले बूढ़े को देखते हुए बोला, मास्टर, मुझे डर है, जाना पड़ेगा देखने। ग्रे कपड़ों वाले बूढ़े ने चुपचाप गोटियां समेट ली। वो लोग हमेशा क्लीन अप के लिए तैयार रहते हैं। सच में बहुत रैम्पैंट हो गए हैं। चलो उन्हें अच्छी तरह लेसन सिखाएं। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर जल्दी उठा और सीधे जुआंग होंग के साथ तियन वू हॉल की तरफ उड़ गया। तियन वू सेक्ट का स्कोप बहुत छोटा है। तियन वू हॉल वो जगह है जहां आमतौर पर कुछ इवेंट्स होते हैं। वीकडेज पर लगभग कोई नहीं होता। एक बार कुछ हुआ तो लोगों का सागर भर जाता है। तियन वू हॉल में चौड़े प्लेटफॉर्म पर अभी भी भीड़ थी। कंधे से कंधा मिलाए, गुस्से मिली हुई लगातार शोर फैल रही थी। चू लिन और जुआंग होंग तेजी से निकले और प्लेटफॉर्म की तरफ गिरे। जैसे ही वो दिखे, तियन वू जोंग के डिसाइपल्स जल्दी में आ गए। फिर सबके चेहरे खुशी से लाल हो गए। मुंह का गुबार निकल गया। तरह तरह की चीखें और गर्जनाएं गूंज उठी। सीनियर ब्रदर चू लिन आ गए। एल्डर मार्शल ब्रदर चू लिन आ गए। चू लिन ने देखा जैसे लोग सेवियर ढूंढ रहे हों। दिल में भी कड़वी मुस्कान आई।
फिर सिर उठाकर प्लेटफॉर्म के सेंटर की तरफ देखा। वहां उसने वो प्रिटी और प्यारी लड़की देखी, हाथों में ग्रीन ब्रांचेस वाली 5 स्ट्रिंग्ड हार्प पकड़े। उसका ओपोनेंट काफी स्ट्रांग था। चू लिन की आंखें सिकुड़ गई। ज्याओ मैंगदी के सामने देखा। एक औरत ग्रीन लंबी विप लिए खड़ी थी। हाथ की विप जहरीले सांप जैसी उड़ रही थी, ठंडी और ट्रिकी। उसमें से स्ट्रांग ब्रेथ आ रही थी। साफ था हाई कैरेक्टर का मैजिक ट्रेजर है। उस औरत का नाम यांग सॉन्ग है। लीन यांग मैंशन के डिसाइपल्स में टॉप में आती है। टॉप 3 में रैंक हो सकती है। कहा जाता है अभी अभी हुइक्शुआन रेल्म की 8वीं रॉबरी तोड़कर आई है। उसकी स्ट्रेंथ हमारे चारों पैलेसेस के कोर डिसाइपल्स वाले जोंग से कंपेयर की जा सकती है। चू लिन के बगल में जुआंग होंग ने धीमी आवाज में समझाया। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। जाओ मिंगडे की स्ट्रेंथ हाल के दिनों में थोड़ी इंप्रूव हुई है। वो भी रिटर्निंग टू जुआनजिंग की 8वीं रॉबरी में है। ग्रीन विप वाली औरत जैसी ही। उसे हराना आसान नहीं। चू लिन ने माइंड घुमाया और लीन यांग मैंशन के लोगों के सेंटर की तरफ देखा। 2 ग्रे दाढ़ी वाले बूढ़े कुर्सियों पर बैठे मुस्कुराते हुए कंपटीशन देख रहे थे। दोनों बूढ़ों के पीछे एक ठंडा आदमी बाहें बांधे खड़ा था। ठंडी नजरों से प्लेटफॉर्म पर उड़ते फिगर को देख रहा था। मुंह के कोनों पर हल्की स्नीयर तैर रही थी। कूल आदमी की मोमेंटम ग्रीन विप वाली औरत से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। लगता था रिटर्निंग टू जुएनजिंग की 9वीं रॉबरी तोड़ने वाला है। ये स्ट्रेंथ पहले ही ये किंग, मूलिए और बाकी से कंपेयर की जा सकती है। लगता है लीन यांग मैंशन में कुछ लोग काफी पावरफुल है। वो लड़का लीन यांग मैंशन के डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रांग है। हु जिंग। कहा जाता है रिटर्निंग टू जिंग की 8वीं रॉबरी के पीक पर है और किसी भी वक्त 9वीं अटैक कर सकता है। ऊपर से उसने अभी तक मूव नहीं किया। कोई नहीं जानता वो कितना स्ट्रांग है। ज्वेंग होंग ने सांस छोड़ी। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। जब दोनों बात कर रहे थे, हेल्प का वेट करते तियन हुजोंग डिसाइपल्स ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया और उन्हें आगे भेज दिया। जब चू लिन आया तो तियान वुजोंग के डिसाइपल्स में काफी हलचल मच गई। जब वो आगे पहुंचा तो लिनयांग मैंशन के डिसाइपल्स ने तुरंत नजरें घुमाई, इधर उधर देखा। आखिर में सबकी नजरें चू लिन पर जा टिकी। आसानी से समझ आ गया कि तियान वुजोंग में चू लिन काफी फेमस है। वो लड़का कौन है? हमें कैसे पता नहीं था कि तियान वुजोंग के चारों पैलेसेस में कोई नंबर 1 प्लेयर है? उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लिनयांग मैंशन के डिसाइपल्स एक दूसरे को देखते हुए धीमी आवाज में बात करने लगे। ओह, बस जुआनजिंग की छठी रॉबरी वाला लड़का है। क्या चिंता करने वाली बात है। आज जब तक तियान वुजोंग की जाओ मैंग्यू न आए मैं उसे पकड़ लूंगा। कोल्ड और स्टर्न आदमी ने हल्के से कहा। आंखों से ठंडे अंदाज में चू लिन को देखा, फिर नजरें हटा ली। हाँ हाँ, सच है। एल्डर मार्शल ब्रदर हु के रहते ये तियान वुजोंग के जवान डिसाइपल्स कुछ भी कंपैरेबल नहीं ढूंढ सकते एल्डर मार्शल ब्रदर हु से। ये सुनते ही हु जेंग के आसपास के लिन यांग फू डिसाइपल्स ने आधा सच आधा झूठ फ्लैटरी कर दी। हु जेंग ने हल्की मुस्कान दी। उसकी मुस्कान में खुद पर कॉम्प्लेसेंसी छिपाई नहीं गई। बेशक उसके लेवल पर जवान डिसाइपल्स में ये कैपिटल था। लगता है सामने वाले ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। हु जेंग की तेजी से गुजरती नजरें चू लिन ने स्वाभाविक महसूस की। फिर वो हंसा। फील्ड पर जाओ मैंग डिये ने भी आसपास काफी शोर सुना। अपनी काली आंखें थोड़ी घुमाई, भीड़ में सबसे आगे चू लिन को देखा। लेकिन आंखें सिर्फ जोर से घूर कर तुरंत घुमा ली। हा हा, छोटी लड़की सिस्टर दया नहीं कर सकती। फील्ड पर यांग सॉन्ग नाम की औरत ने विप कसकर पकड़ी। पतली आंखें सीधी रेखा में सिकुड़ी, मुस्कुराते हुए बोली। जाओ मैंग डिये ने ठंडी नजर से सामने वाले को देखा। हरी प्याज जैसी पतली उंगलियां 5 स्ट्रिंग किन पर रखीं। हल्के से बोली, मैं कभी दया नहीं करूंगी। यांग सॉन्ग की भौहें हल्की हुई। मुंह के कोने थोड़े उठे। बांह हिलाई तो ग्रीन विप स्पिरिट स्नेक बनकर आर्क में घूम गई, क्रैकलिंग आवाज के साथ। साफ आवाज में एक तेज वेव बाहर फैल रही थी। पा ग्रीन विप बिल से निकले सांप जैसी स्पेस चीरती हुई बिजली की तरह ज्याओ मैंग डिये को काटने दौड़ी। ज्याओ मैंग डिये की आंखों में एमरल्ड लाइट तेजी से बढ़ी। फिर सफेद उंगलियां स्ट्रिंग पर तेजी से लहराने लगीं। ट्रांसपेरेंट साउंड वेव्स निकलकर सीधे ग्रीन पॉइजनस स्नेक से जा टकराई। डोंग टक्कर में साफ साउंड वेव्स धकेल दी गईं। यांग सॉन्ग का शरीर तेजी से बाहर सरक गया। हाथ जोर से हिलाया। नरम ग्रीन विप स्टील गन जैसी सीधी हो गई। बिच्छू की नोक जैसी तेज चुभन लेकर सीधे जाओ मैंगडिये के माथे की तरफ। ये क्रूर तरीका किसी औरत की कमजोरी जैसा नहीं लग रहा था। स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट। ग्रीन विप जल्दी से छूटी। तेज हवा विप पर तेजी से लिपट गई। 7वीं रॉबरी बैक टू चुआन जिंग वाले हार्ड बॉडी को भी तेजी से छेद सकती थी। जाओ मैंगडिये की आंखें भी यांग सॉन्ग के अटैक पर तेजी से जम गई। फिर उंगली बेरहमी से स्ट्रिंग पर टिकाई। एक साफ साउंड वेव तेजी से निकल गई। साउंड वेव्स फूटी। यांग सॉन्ग की नजर अचानक धुंधली पड़ गई। ग्रीन विप गन भी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो गई। टारगेट से कुछ इंच चूक गई। जाओ मैंगडिये के सुगंधित कंधे के पास से उड़ गई। यांग सॉन्ग ने ठंडी मुस्कान के साथ मुंह सिकोड़ा। हाथ कसकर दबाया। विप गन सीधी घूमकर तेज हवा के साथ जाओ मैंगडिये के सिर पर मारी। डांग जैसे ही विप जाओ मैंगडिये को छूने वाली थी, उसने अचानक 5 स्ट्रिंग्ड हार्प थोड़ा ऊपर उठाई और विप की वेगरे को रोक लिया। विप ग्रीन ब्रांचेस पर पटी, जैसे लोहे स्टील पर मार दी हो।
सोना लोहा एक साथ बज उठा। 5 स्ट्रिंग्ड किन को बाहों में पकड़े जाओ मेंगडिये ने थाम लिया। घोड़े की पूंछ जैसी बाल उखड़ गई। बाल वाटरफॉल जैसे ग्रीन सिल्क बनकर कंधे पर गिरे। दूर से देखने पर कुछ चार्मिंग सी लग रही थी। लड़की की आंखों में ठंडक भर गई। उंगलियां स्ट्रिंग पर तेजी से टिकाईं। एक अमेजिंग साउंड वेव हरिकेन जैसी बाहर फटने लगी। सैड ग्रेव मैजिक साउंड इन अ हरी। डार्क येलो ईवल विंड उठी और जाओ मैंग दिए के चारों ओर लहराने लगी। फिर तेज हवा टेंटिकल जैसी यांग सॉन्ग की तरफ बढ़ी। ईवल विंड में एक डीमन गोस्ट पंजे फैलाए क्रूर हंसी हंस रहा था। हाथ में लंबी विप लिए यांग सॉन्ग पर जोर से दे मारी। ज्याओ मैंग दिए के काउंटर अटैक ने यांग सॉन्ग को चौंका दिया। उसने जल्दी ग्रीन विप वापस खींची, जो उसके सामने घूमकर दाविस्ट एनर्जी बैरियर बना बैठी। बैंग बैंग ईवल विंड और डीमंस गोस्ट्स की छाया आई। उनकी शार्पनेस का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने रोड की डिफेंस तोड़ दी। यांग सॉन्ग भी जल्दी पीछे हट गई। हम यांग सॉन्ग ने मुश्किल से पांव जमाए। चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वो मूव करने वाली थी कि ज्याओ मेंग दिए की उंगली पहले ही वुक्शान कीन पर टिक चुकी थी। शुआ साउंड वेव ट्रांसपेरेंट स्पाइक बन गई, जैसे म्यान से निकली तेज तलवार। एक फ्लैश में यांग सॉन्ग के सामने जा लगी। औरत डॉज नहीं कर पाई। जैसे ही डिफेंड करने वाली थी, कोल्ड आदमी ने ठंडी हुंकार भरी। फिगर चमक गई। यांग सॉन्ग के पास आ गया और हल्के से उंगली पियर्सिंग थॉर्न पर टिका दी। पा कोल्ड आदमी की उंगली के हल्के टच से ट्रांसपेरेंट स्पाइक और भी भयानक स्पीड से जाओ मेंगडिए की तरफ वापस लौट गई। अचानक बदलाव से जाओ मेंगडिए थोड़ी दंग रह गई। चेहरे पर जल्दी से घबराहट छा गई। फिर नंगे हाथ 5 स्ट्रिंग लूट पर दबाए जल्दी काउंटर करना चाहा। एक हाथ अचानक उसकी गर्दन के पास से पकड़ लिया। दूसरे ने ट्रांसपेरेंट स्पाइक को जकड़कर जोर से कुचल दिया। जाओ मेंगडिए दंग रह गई, सिर घुमाया और माइंड खो बैठी। बगल में खड़ी जवान फिगर देखी। ये फिगर पिछली बार जैसी ही सेफ और रिलायबल लग रही थी। हमारे बीच कम्युनिकेट और कम्पीट करना कॉमन है। क्या तुम इंटरवीनिंग में बहुत रूड हो? क्या लिमयांग हाउस के एल्डर्स तुम्हें ऐसे ही सिखाते हैं? चू लिन ने हाथ वापस खींचा और कोल्ड आदमी को ठंडी नजर से देखा। ये सुनकर कोल्ड और स्टर्न आदमी हु जेंग की आंखों में अचानक रिडिक्यूल और ग्लूम चमक गई। मेरी अपब्रिंगिंग कैसी है? क्या तुम कमेंट करने के योग्य हो क्या? चू लिन के चेहरे पर भी ठंडी मुस्कान आ गई। फिर धीरे से आगे बढ़ा, हथेली हल्के से भींचते हुए बोला, चलो ट्राई करते हैं। कोई भी बिल्ली कुत्ता एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर सकता। बेहतर होगा पहले अपने मास्टर की सलाह लो, ताकि ये न कहना पड़े कि मैं अपनी अकम्प्लिशमेंट्स के भरोसे छोटे को धोखा दे रहा हूँ। हु जेंग ने हुंकार भरी और ठंडी हंसी हंसी। जैसे ही उसकी सरकाज़म फैली, आसपास के सारे तियान वुजोंग डिसाइपल्स जोर से हंसने लगे। उसे सुनकर भौहें सिकोड़ी। तुरंत इधर उधर देखा। बीच में हर तियान वू सेक्ट डिसाइपल के चेहरे पर मजाक छाया था, जैसे कोई पागल बात सुन ली हो। चू लिन के आसपास जाओ मैंगडिए ने भी ग्रीन 5 स्ट्रिंग्ड किन उठाई। ग्रीन सिल्क हवा के साथ थोड़ी उठी। मुझे लगा तुम काफी देर से पकड़े बैठे होगे। जाओ मैंगडिए की सफेद आंखें देखकर चू लिन हंसा। उसे पता नहीं कौन कछुआ बन रहा है, उसे देखते ही छिप जाता है। जब तुम आ ही गए हो तो आखिरी लड़ाई तुम्हें ही सौंपती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये तियान हुजोंग के डिसाइपल्स की तरफ से लड़ाई है। अगर हार गए तो मैं रोज तुम्हारे सामने हंसूंगी। ज्याओ मेंगडी ने दांत निकालकर धमकाया। बड़ी बड़ी आंखें घुमाईं, लेकिन डराने वाला कुछ भी नहीं लगा। चू लिन ने हल्की मुस्कान के साथ दूर खड़े ठंडे हु जंग को देखा। सामने वाला हमारे नाक पर पाँव रख चुका है। अगर जोर से लात न मारी तो बाकी भाई क्या सोचेंगे? ठीक है। ज्याओ मेंगडी ने बेफिक्री से हाथ उठाया और चू लिन के कंधे पर थपकी दी। हाथ हटाते ही अचानक कुछ गलत लगा। सिर सिकोड़ लिया और लड़ाई के मंच से फिसल गई। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। तियान हुजोंग के डिसाइपल्स की हंसी से थोड़े रंग बदले हु जंग को देखा। फिर दूसरी तरफ दाओबिन और बाकी क्लैन एल्डर्स की तरफ देखा और जोर से हंसते हुए बोला, दाओबिन अंकल, ये 5वीं लड़ाई मुझे दे दो। हाँ। दाओबिन ने दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराया। फिर लिनयांग मैंशन के 2 सफेद दाढ़ी वाले एल्डर्स की तरफ देखा। ये वुमी पैलेस का कोर डिसाइपल है, चू लिन। दोनों सफेद दाढ़ी वाले एल्डर्स के चेहरे पहले तो चू लिन को देखकर हंसी से भरे थे। आखिर उनकी स्ट्रेंथ से आसानी से दिख रहा था कि चू लिन अभी सिर्फ ज़्वेनजिंग की छठी रॉबरी में है, हु जंग से काफी कमजोर। लेकिन जैसे ही चू लिन का नाम सुना, सारी आराम और हंसी गायब हो गई। हैरानी आ गई। चू लिन वही तियान हुजोंग डिसाइपल है जिसने शैडो डीमन सोसाइटी के वांग की को हराया था। लिनयांग मैंशन के एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने शक और जांच भरी नजरों से चू लिन को घूरा। लगता तो वैसा ही है। कुछ दिन पहले रेड अर्थ फील्ड में जो हुआ था, उससे काफी हंगामा मचा था। तियान वुजोंग ने अपने डिसाइपल्स से पंगा लेने वाले सारे बैंडिट्स को साफ करने के लिए बहुत सारे लोग भेजे थे, जिससे तियान जिक्सिंग जोंग इवेंट काफी फैल गया। खुद चू लिन को भी पता नहीं था कि अपनी रोजमर्रा की आरामदेह जिंदगी में उसकी बाहर रेपुटेशन थोड़ी बहुत बन चुकी है। हाँ हाँ, सच है, डाओबिन ने हल्के से कहा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े की आंखों में चमक आई, फिर मुस्कुराते हुए चू लिन को देखा। जवान की स्ट्रेंथ तो ज़्यूनजिंग की छठी रॉबरी जैसी लग रही है। लगता है अफवाह सही थी।
उस वक्त बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स और अर्थ ट्रेजर्स के सहारे स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई थी। तभी वांग की को हराया। थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन मुझे लगता है वैसी रेयर चीजें ये छोटा आदमी अब नहीं निकाल पाएगा। ये सुनकर डाओबिन और यिन कोंघाई दोनों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही वो कुछ बोलने वाले थे, चू लिन पहले ही सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े पर हंस पड़ा। फिक्र मत करो, लिन यांग मैंशन के एल्डर, भले मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज और अर्थ ट्रेजर्स हों, लेकिन आपके डिसाइपल्स के सामने वैसी चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा। दोनों सफेद दाढ़ी वाले एल्डर्स चू लिन की बात सुनकर दंग रह गए। फिर चेहरे पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्हें चू लिन का घमंड पसंद नहीं आया, लेकिन पावर के एल्डर होने के नाते डिसाइपल से बहस नहीं कर सकते थे। इसलिए ठंडी नजर से हु जेंग को देखा और इशारा किया। हु जेंग समझ गया। खास सामने के दोनों बूढ़े नाराज दिखे तो डाओबिन और यिन कोंघाई तुरंत हंस पड़े। फिर हाथ हिलाया। ठीक है, ये आखिरी लड़ाई है, तुम दोनों शुरू करो। चू लिन ने हल्के से प्रणाम किया, फिर मुड़कर उदास दिखते हु जंग को देखा। हु जंग सीनियर ब्रदर, शुरू करो। हे यंगर मार्शल ब्रदर चू लिन, मेरी चिंता करो। अगर एक दो चोट लग गई तो रो रोकर बदला मत मांगना। हु जंग की आंखों में हंसी थी। मेरे सिर पर अभी एल्डर मार्शल ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। हु जंग सीनियर ब्रदर, सावधान रहना। रोना हो तो अपने एल्डर्स के पास ही जाना। चूलिन की मुस्कान और चमकदार हो गई और चिढ़ाने वाली। सीधे कह दिया कि मेरे घर में पूरा तियान वुजोंग भरा पड़ा है। तुम्हारे लिनयांग मैंशन में सिर्फ तुम्हें ही सहारा है। ही, ये सुनकर ज्याओ मेंगदी तुरंत खिल उठी। खासकर जब हु जंग का चेहरा अकड़ा देखा तो वो फुफकारते हुए हंसने लगी। उसे लिनयांग रेजिडेंस से कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि हु जंग से गुस्सा था। अब छू लिन ने जो सुनाई तो दिल को बहुत सुकून मिला। यंगर मार्शल ब्रदर छू लिन का मुंह तो लगता है तुम्हारे नाम जितना ही तेज है। हु जंग ने हल्के से कदम बढ़ाया। चेहरा धुंध जैसा उदास हो गया। हल्की मुस्कान धीरे धीरे क्रूर बन गई। इस बार अगर हिम्मत है तो कोई नेचुरल मटेरियल और अर्थ ट्रेजर निकाल कर निगल लो, नहीं तो मैं तुम्हें रोने पर मजबूर कर दूंगा। बूम, हु जंग की आवाज गूंजी। कदम अचानक आगे बढ़ा। शरीर से पावरफुल और उमड़ती हुई फोर्स निकलकर ताओइज्म का दबाव बनकर छू लिन पर छा गई। हु जंग ने एक ही शॉट में दिखा दिया कि वो साधारण नहीं है। ये स्ट्रेंथ यांग सॉन्ग से काफी ऊपर थी। आसपास के तियान वुजोंग डिसाइपल्स भी गंभीर हो गए। भले चू लिन पर पूरा भरोसा हो, लेकिन ये हु कोई मछली का पेट नहीं है। जो लिनयांग मैंशन के जवानों का लीडर बन सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं हो सकती। चू लिन की तरफ से भी उतनी ही तेज नजरें थीं। दिखाओ तो सही, वांग ची को हराने वाले तियान वुजोंग डिसाइपल में कितना दम है। माउंटेन क्लाइंबिंग पाम। हु जंग ने कोई रहम नहीं की। एक हाथ से उमड़ती जीन एनर्जी हथेली में जमा की, जिससे पहाड़ और झीलें भी हिल जाए। बूम, भयानक पाम विंड तेज मोमेंटम के साथ निकली। स्पीड बिजली जैसी। एक झटके में चू लिन की आंखों पर हमला बोल रही थी। तेज हवा प्लेटफॉर्म पर चीरती हुई। अगले ही पल उमड़ती पाम विंड अचानक गायब हो गई। हु जेंग की आंखें सिकुड़ गईं। चू लिन ने बस हाथ उठाया और हल्के से उस फोर्स को रोक लिया जो पहाड़ हिला सकती थी। इतनी स्ट्रेंथ मुझ पर असर नहीं करेगी, चू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कान काफी ठंडी थी। अचानक हथेली भींची, पूरा बाजू फूल गया और व्हाइट गोल्ड बॉडी में बदल गया। थोड़ी देर में एक सख्त और मोटी प्लैटिनम हैंड बन गई। आज की प्लैटिनम आर्म पहले से कहीं ज्यादा भारी और मजबूत थी। व्हाइट गोल्ड रंग की लाइट बह रही थी। डरावनी वेव बाहर तक महसूस हो रही थी। ये हाल देखकर हु जेंग का दिल थोड़ा बैठ गया। समझ गया कि उसने चू लिन को अंडर एस्टिमेट कर लिया। इस लेवल की लड़ाई में कोई भी नजरअंदाजी भारी कीमत चुका सकती है। इसलिए जब हु जेंग ने चू लिन के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखी तो सब कुछ भूलकर जीन एनर्जी उगल दी। पावरफुल एनर्जी शरीर से बाहर निकली। लाइट उमड़ रही थी, लेकिन चू लिन एकदम नहीं हिला। प्लैटिनम ने हु जेंग का बाजू पकड़ लिया, ऊपर उठाया, जोर से घुमाया और जमीन पर पटक दिया। पूरा पहाड़ हल्का कांप रहा था। जमीन फट रही थी। सबकी नजरें गुस्से में भरे चू लिन पर टिकी थीं। इस एक पल में सबका वर्ल्ड व्यू हिल गया। लोग जैसे पत्थर बन गए। जमीन जोर से कांपी। गहरे गड्ढे बन गए। गड्ढों के आसपास लंबी दरारें फैल गईं। इतनी भयानक पावर देखकर लोग दंग रह गए। कोई फैंसी मूव नहीं। चू लिन ने बस अपनी भयानक फिजिकल स्ट्रेंथ से हु जंग की एक गलती पकड़ी और हिंसा का पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। बैंग चू लिन ने हु जंग को पकड़ा और करीब 10 बार जोर जोर से पटक दिया। सांस फूलने लगी। बाजू बाहर घुमाया। फिगर अचानक उछल कर निकली। जमीन पर जोर से गिरी। दसियों मीटर्स लंबी लकीर छोड़ गई। गुडू प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। चू लिन के कचरा फेंकने जैसी आवाज सुनकर सबने अनजाने में थूक निगल लिया। सबकी नजरों के फोकस में वो फटा पुराना फिगर लड़खड़ाते हुए उठा। कपड़े चिथड़े, खून के धब्बे, सांस भी उखड़ी हुई। चू लिन की हिंसा ने उसे अच्छा खासा झटका दिया था। हु जंग कमजोर नहीं था। अभी अभी चू लिन के पकड़ में आने के बाद उसने जल्दी से डिफेंस स्किल्स चालू कर दी थीं। पिटाई के बाद भी उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस ज्यादा नहीं गिरी थी, लेकिन टेम्परामेंट पूरा बर्बाद हो गया था। चू लिन चेहरे का एक तरफ धूसर काला हो चुका था। चेहरा और उदास, आंखों में आग जैसे ठोस बनने वाली थी।
कोई गंभीर चोट नहीं थी, लेकिन जो शर्मनाक हालत अभी सबके सामने आई, वो लगभग 1 लाख लोगों ने देख ली। सच में बहुत शर्म की बात थी। हाँ हाँ, एक पल के लिए खुजली हो रही थी। थोड़ा तोड़-फोड़ कर दी, उम्मीद है बुरा ना मानोगे। चू लिन ने गुस्से में भरे हु जंग को सच्ची नजरों से देखा और जोर से हंसा। ये सुनकर ज्याओ मेंगडिए फूट पड़ी हंसने। आगे खड़े जुआंग होंग को थपकी देने लगी। जुआंग होंग का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन हिम्मत न हुई छिपने या कुछ कहने की। चुपचाप ज्याओ मेंगडिए की पिटाई सहता रहा। बाकी टियान वू जोंग डिसाइपल्स चू लिन के इतने विनम्र जवाब से हैरान रह गए। दिल में हंस रहे थे, हु जंग तो गुस्से से पागल हो जाएगा। हु जंग का चेहरा सच में चू लिन की बातों से और उदास हो गया। शरीर जोर से कांप रहा था। अगर तियान वू जोंग में ना होता तो शायद तुरंत चू लिन को मार डालने का मन कर जाता। खुश बहुत जल्दी हो रहे हो। हु जंग ने चू लिन का चेहरा घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। आखिर तक हंसने वाला ही असली विनर होता है। हमला करने से पहले हु जिंग साफ समझ गया था कि उसने खुद ही खुद को ऊपर उठा लिया। जुएन जिंग की 8वीं रॉबरी के पीक वाली अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा था। सामान्य हालत में चू लिन उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता। बैंक ठंडी आवाज गिरते ही हु जिंग ने कदम बढ़ाया। जुएन जिंग की 8वीं रॉबरी का पूरा पीक इस पल पूरी तरह सामने आ गया। शरीर से क्रूर जीन एनर्जी उमड़कर बाहर निकली। लीन यांग शुएन रॉक बॉडी। हु जिंग का चेहरा ठंडा था। जीन एनर्जी बहुत तेजी से भड़की। पावरफुल एनर्जी अचानक शरीर में फैल गई। त्वचा का रंग धूसर हो गया, जैसे पहाड़ की चट्टान। लीन यांग मैजिक गन। शरीर का रंग नाटकीय तरीके से बदला। हु जिंग ने हाथ भींचा। हरा धूसर जीन एनर्जी तेजी से हाथ में जमा होकर लंबी हरी धूसर बंदूक बन गई। बंदूक की नोक पर हिंसक लहरें बाहर फैल रही थीं। इस पूरी एक्शन में हु जिंग की पूरी मोमेंटम सामने आ गई। कोई भी देख सकता था कि लिनयांग मैंशन का ये तीज जियाओ अब अपनी पूरी पावरफुल फाइटिंग पावर निकाल चुका है। तीज वू जोंग डिसाइपल्स ने अपनी हंसी थोड़ी रोक ली। साफ दिख रहा था कि हु जिंग सच में चू लिन से गुस्से में है। आगे की लड़ाई और तेज होने वाली है। बैंग। हु जिंग की आंखें ठंडी बह रही थीं। अब कोई बेकार बात नहीं की। तलवे जोर से जमीन पर पटे। फिगर तेजी से सरक गई। एक फ्लैश में गायब हो गई। अगले ही पल चू लिन के पीछे दिखाई दिया। हाथ में नीली धूसर स्पीयर सीधे पीठ और दिल की तरफ इशारा किए। काफी घटिया और खतरनाक तरीका। जैसे ही दिल छेदने वाला था, पीठ का एक हिस्सा सीधे व्हाइट गोल्ड बॉडी में बदल गया। डैंग बंदूक की नोक ठोस टाइटेनियम एलॉय बॉडी पर लगी। गूंजती आवाज चारों तरफ फैल गई। हुजैंग जितनी पावरफुल उम्मीद कर रहा था उतनी नहीं निकली। लगता था चू लिन के पास कोई बेहद सख्त मैजिक पावर है। शुआ सख्त शरीर ने चुभन रोक ली। चू लिन ने हथेली बढ़ाई, उंगलियां तेजी से हिलाई। व्हाइट गोल्ड लाइट एक के बाद एक चुभती निकली। मेटल गैस तूफान जैसी फूटी। धातु के कांटों के टुकड़े बनकर सीधे हु जेंग के पूरे शरीर को ढक लिया। हु जेंग ने लापरवाही नहीं की। चू लिन का ये तरीका देखकर अंदर ठंडक महसूस हुई। नीली धूसर स्पीर हवा में हिलाई, बिल्कुल एयर टाइट, जैसे कोई मजबूत ढाल बनाकर मेटल स्पाइक्स रोक ली। डेथ नाइफ। चू लिन ने हु जेंग को घूरा, हाथ में पकड़ा और नीचे काट दिया। बस जैसे ही चू लिन के हाथ नीचे दबाए, डेथ का आतंक समुद्र की तरह फैलता हुआ गर्जना करता गया। थोड़ी देर में 100 मीटर का लाइट कॉलम इकट्ठा हो गया। लाइट बीम एक विशाल डेथ नाइफ बन गई। ब्लेड पूरी तरह डेड एयर से भरी थी। उसकी अनोखी रिदम बाहर लहरें मार रही थी। ये तो बहुत भयानक है। वुमी पैलेस के डिसाइपल्स ने जब चू लिन का डेथ सैब्रे देखा तो तुरंत दंग रह गए। डेथ सैब्रे की स्ट्रेंथ शरीर में डेथ की गहराई पर डिपेंड करती है, लेकिन इतना भयानक डेथ सैब्रे उन्होंने कभी नहीं देखा। साफ महसूस हो रहा था कि चू लिन के हाथ का डेथ सैब्रे और डेथ स्पिरिट की ब्रेथ पहले से कहीं ज्यादा प्योर और गाढ़ी है। शुआ डेथ सैब्रे पूरी तरह डेड ब्रेथ से भरी थी। हथेली काटते ही विशाल डेथ नाइफ गर्जना करती हुई हु जेंग पर गिर पड़ी। ब्लेड जहां से गुजरी, स्पेस थोड़ी हिल गई। हु जेंग का चेहरा डर से सिकुड़ गया। चू लिन के पास सिर्फ शुअनजिंग वापस लौटने वाली स्ट्रेंथ थी। इतना भयानक अटैक कर पाना उसकी उम्मीद से कहीं बाहर था। सन गन, लेकिन डर के बावजूद हु जेंग पीछे नहीं हटा। आंखों में क्रूर रंग चमक गया। उमड़ती जीन एनर्जी बाहर निकली। बंदूक का शरीर कांपा। बंदूक का आकार भी जोर से बढ़ गया। गाढ़ी ब्रेथ बंदूक की नोक पर जमा हो गई। लाइट चकाचौंध कर रही थी। बूम, लंबी बंदूक फट निकली और सीधे डेथ नाइफ से जा टकराई। भयानक हवा आसमान में गरजने लगी। बैंग बैंग, एनर्जी हरिकेन में हु जंग तेजी से पीछे हटता गया। हाथ सुन्न पड़ गए। स्पीयर मुश्किल से पकड़ पा रहा था। आंखें डर से फटी, फिर अचानक सिकुड़ गईं और फिर जोर से पीछे हटा। जैसे ही हु जंग पीछे हटा, चू लिन की एक छाया तेजी से निकल आई। ये चू लिन ही था, लेकिन इस वक्त उसके दोनों व्हाइट गोल्ड बाजू पूरी तरह व्हाइट गोल्ड शुआ बॉडी में बदल चुके थे। एनर्जी की वेव लगभग ठोस लहर बनकर हाथों से बाहर निकल रही थी। चू लिन जब हु जंग के करीब पहुंचा तो चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। ठंडी लाइट अचानक चमकी। भयानक एनर्जी बाहर फैल गई। हु जंग के भागने के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए।
बैंग 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 गुस्से भरी मुट्ठियां बारिश की बूंदों जैसी हु जंग के शरीर पर पड़ रही थीं। भले उसने सेम रैंक की बेहतरीन डिफेंस स्किल लगा रखी हो, लेकिन मुट्ठी का मांस पर लगना दिमाग की नसों तक दर्द पहुंचा रहा था। थोड़ी सांस लेने के बाद भी हु जंग पर 8-9 मुक्के लग चुके थे। आंखें सूज गई थीं। थोड़ी लाल सूजी आंखों में डर और घबराहट चमक रही थी। चू लिन की हाथों हाथ लड़ाई की क्षमता ने उसे लगातार दूसरी बार भारी नुकसान पहुंचाया। बैंग! चू लिन ने हु जंग की बाहें जहां ओवरलैप हो रही थीं वहां मारा। हिंसक फोर्स ने सीधे हु जंग को बाहर उछाल दिया। बैंग! हु जंग ने पूरी कोशिश से शरीर संभाला। चेहरे पर कुछ खरोच और खून के धब्बे थे। भले चू लिन की बौछार के दौरान वो पलटवार करता रहा, लेकिन उसके अटैक्स का चू लिन पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था। ये लड़का जरूर कोई बहुत पावरफुल डिफेंस स्किल डेवलप कर चुका है। शरीर इतना भयानक है। हु जंग ने चेहरे का खून पोंछा। ठंडी नजर से चू लिम को देखा। आंखों में चमक आई। फिर जोर से दांत पीसे और सीने पर थपकी दी। मुंह से एक घूंट चमकदार खून निकल आया। चू लिन, आज भले तुम्हारे पास बड़ी स्किल्स हो, मैं तुम्हें जमीन पर लिटा दूंगा। हु जंग की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। हाथों से खून टपक रहा था। हाथों में कई सील्स अचानक बदले। अगले ही पल उमड़ती लाइट आसमान छू गई और 100 मीटर्स ऊंचे एनर्जी पीक्स के समूह में बदल गई। पहाड़ों के बीच आसमान में सैकड़ों अजीब विशाल पेड़ चमक रहे थे। अजीब वेव्स छोड़ रहे थे, जैसे कोई अरे बन रहा हो। जब पहाड़ उठा तो पूरे वर्ल्ड की जेनेटिक एनर्जी उबलने लगी। लिनयांग मैंशन के डिसाइपल्स खुशी से झूम उठे, जबकि टियन वुजोंग वाले तुरंत गंभीर हो गए। झाओ मेंगडिये ने ये देखा तो जल्दी से बोली, चू लिन सावधान, ये लिनयांग का टाउन मैजिक पावर है। लिनयांग शूफू की सूत्रा। अब देर हो चुकी। हु जंग के चेहरे पर क्रूर रंग चमक गया। चू लिन को रिएक्ट करने का कोई मौका नहीं दिया। हथेली आगे धकेली तो आसमान और सूरज ढकने वाले पहाड़ गंदी जेनेटिक एनर्जी के साथ उमड़ते हुए सीधे चू लिन के सिर पर टूट पड़े। पहाड़ों के बड़े पेड़ एक अजीब एरे बना रहे थे, जो सबको मजबूती से दबा रहा था। एरे के नीचे आने वाले सारे जीवों को हिलना मुश्किल हो रहा था। चू लिन एरे कवरेज के बिल्कुल सेंटर में था। बूम जीन एनर्जी उबल रही थी। पहाड़ एनर्जी एरेज लेकर ऐसे आ रहे थे जैसे इंटरस्टेलर मीटियोराइट्स सीमा पार करके आ रहे हों, भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस के साथ। रोअर पहाड़ पूरी तरह टूटने से पहले ही भयानक एनर्जी हावी हो चुकी थी। जमीन जोर से कांप रही थी। प्लेटफॉर्म पर तियन वू जोंग डिसाइपल्स जल्दी पीछे हट गए। आंखें फटी की फटी देख रहे थे आगे का बदलाव। पैरों तले पहाड़ जोर से हिल रहा था। साफ समझ आ रहा था कि अगर जमीन पर दुश्मन से लड़ रहे होते तो मौके पर कीचड़ बन जाते। उस लड़के में काफी स्किल है, जुआंग होंग ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी हो, हु जंग लिनयांग मैंशन का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। ऊपर से लिनयांग मैंशन भी सेंचुरी ओल्ड इंटरस्टेलर फोर्स है। टॉप 10 फोर्सेस से कंपेयर ना हो, लेकिन कमजोर भी नहीं है। जाओ मेंगदिए ने भौहें सिकोड़ी। पता नहीं एल्डर ब्रदर चू लिन फॉर्मूला ऑफ किलिंग गॉड इस्तेमाल करेगा या नहीं। जब से समझा है पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। जुआंग होंग मुस्कुराया। उसकी नजरों में चू लिन के लिए अलग एक्सपेक्टेशन थी। चू लिन के पास छिपाने को बहुत कुछ है। जब तक कोई उसे डेस्परेट सिचुएशन में न धकेले, कोई नहीं जानता वो कितना निकाल सकता है। जाओ मेंगदिए ने मुंह सिकोड़ा और शिकायत की। इस वक्त चू लिन ने सिर ऊंचा उठाया। लैंडस्लाइड्स वाले एरे के साथ आते विशाल ऑब्जेक्ट को देखा। लियन यांग की शूफू सूत्रा काफी पावरफुल मार्शियल आर्ट्स है। पहाड़ और एरे चू लिन की आंखों में लगातार बड़े हो रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उल्टा गर्मजोशी भरी बेचैनी थी। हल्की मुस्कान के साथ एक मैजेस्टिक मेमोरी एनर्जी शरीर से गर्जना करती हुई निकली। जीन एनर्जी उमड़ी। चू लिन ने हथेली बाहर धकेली। फिर हवा में हिंसक एनर्जी फ्लक्चुएशंस उमड़ने लगीं। हवा में एक भयानक वेव थी। उस वेव के अंदर डेथ और साइलेंस की स्मेल फैल रही थी। देखते हैं ये मार्शल आर्ट्स कितनी पावरफुल है। बस ये जीनटाओ की विशाल हैंड ट्राई कर लो। चू लिन ने हल्की मुस्कान दी, हथेली बढ़ाई, अचानक भींच ली। बजिंग बेहद खाली वॉइड अचानक कोलैप्स हो गया। फिर डेथ की हवा फूटी और जोर से लहराने लगी। वॉइड में जैसे कोई कदमों की आवाज आ रही हो। फिर एक धुंधली लाइट और शैडो वॉइड चीरती हुई तियान हुजोंग के आसमान में कदम रख गई। धुंधली फिगर का शरीर भव्य था, जोरदार ब्रेथ वॉइड से फैल रही थी।
यहाँ तक कि डाओ बिन और बाकी लोगों के चेहरे अचानक बदल गए हैं। किंग जिनटाओ टेम्पल से शैडो बाहर आई। सच में यिन कॉन्ग हाई की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे कुछ याद आ गया हो। कहा जाता है किंग जिनटाओ ने कभी तियान हुजोंग के वूमिए गोंग में पढ़ाई की थी, बाद में 100 स्कूल्स में टॉप हासिल किया। चंगलान रेल्म छोड़कर दर्जनों सर्कल्स में फेमस हो गया, उसके बाद गायब हो गया। पता नहीं दूसरे देश में हड्डियां गाड़ी या कहीं और एम्परर बन गया। यिन कॉन्ग हाई जानता था कि चू लिन ने ब्लड स्टार अरीना में वान चोंग यान पर जिन टाओ का हाथ पकड़ा था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं था कि दोनों जिन टाओ एक ही शब्द है। हवा में खाली फिगर अब साधारण मार्शल स्पिरिट नहीं थी, लगभग एंशियंट किंग ऑफ जिन टाओ मानी जा सकती थी। भले टूटा शरीर हो, लेकिन उसकी पावर एक्स्ट्रॉर्डनरी जरूर होगी। यिन कॉन्ग हाई खुद भी ये नहीं कर सकता था। चू लिन का यहाँ तक पहुँचना फॉर्मूला ऑफ किलिंग गॉड से टाइटली जुड़ा था। जिन टाओ जायंट हैंड। चू लिन की आंखों में भी ठंडी और तेज लाइट चमक गई। वो चिल्लाया और हाथ नीचे पकड़ लिया। चू लिन के हाथ में हवा वाली धुंधली फिगर भी जल्दी हो गई। पहाड़ों और एरे की तरफ हाथ बढ़ाया। रोर लाइट और शेडो तैर रही थी। भले हल्की और बेबस लगे, लेकिन हथेली फैलते ही टियन हु जोंग के ऊपर एयर प्रेशर अचानक बढ़ गया। ब्रिलियंस तैरने लगी। चू लिन के सिर के ऊपर सैकड़ों मीटर्स की डार्क येलो हथेली बन गई। विशाल हाथ पूरी तरह वास्ट डेथ की ब्रेथ से भरे। एक के बाद एक उभरती डार्क पर्पल नसें उसमें ढकी हुई। ऊंची पावर लिए। बूम! विशाल हाथ ऊपर उठा और सबके सामने जोर से दबाव डालते पहाड़ के साथ टकरा गया। दोनों विशाल ऑब्जेक्ट जोर से कांपे। भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन के नीचे फैल गए। स्पेस थोड़ी हिली। वॉइड उभर आया। हम हवा में धुंधली फिगर्स जैसे प्राचीन काल से आती बड़बड़ाहट कर रही थीं। फिर फैली हथेली जोर से भींच ली गई। लोग साफ देख सकते थे कि सामने की स्पेस तेजी से मुड़ रही है। पहाड़ अचानक फट गए। एरे खुद ही टूट गया। हु जंग ने ये नजारा देखा तो चेहरा अचानक पीला पड़ गया। शरीर की जेनेटिक एनर्जी भड़काने की कोशिश की, पहाड़ को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस तेज हाथ के नीचे बिल्कुल काम नहीं आया। उसका जिद्दी रेजिस्टेंस बस टिड्डे का बाजू था। ऊपर वाले पहाड़ को देखता रहा। दरारें और साफ होती जा रही थी। चू लिन ने हल्के से बहुत ज्यादा क्रैक्ड पहाड़ को देखा, मुंह से हल्के से एक शब्द निकाला। बैंग! जैसे ही ये वाक्य निकला, डार्क येलो हथेली इरेजिस्टिबल होकर सीधी नीचे झपटी। माउंटेन अरे ने डैजलिंग लाइट छोड़ी, फिर रोर के साथ एक्सप्लोड हो गई। पफ! जब पहाड़ एक्सप्लोड हुआ, हु जेंग का दिल इम्पैक्ट में आ गया। मुंह से लाल खून निकल आया। फिर आंखों में शॉक आ गया और वो लगातार पीछे हटने लगा। शुआ चू लिन पहले ही उसके शरीर तक पहुंच चुका था। हाथ में डार्क ट्री ट्रंक उल्टा पकड़े जोर से नीचे दे मारा। बैंग! भारी आवाज गूंजी। हु जेंग की फिगर अचानक पीछे उछलकर निकल गई, फिर जमीन में धंस गई। उसके शरीर के नीचे स्टोन प्लेटफॉर्म पर क्रैक्स स्पाइडर वेब जैसी फैल गई। इस शॉक से उसका सीना जोर से कांपा और खून चू की तरह निकलने लगा। तुम हार गए। चू लिन हवा से धीरे नीचे आया और हु जेंग के बगल में हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। हु जेंग की आंखें झुक गईं, चुप रहा। फिर उसका एक्सप्रेशन अचानक फियर्स हो गया। आंखें चू लिन पर जम गई, उंगलियों की नोक हल्की सी हिली। बस कुछ मीटर्स दूर से एक कोल्ड लाइट अचानक चू लिन के गले की तरफ छूटी। बैंग! डार्क ट्री ट्रंक अचानक ऊपर उठी, कोल्ड लाइट रोक ली। चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं, कुछ नहीं बोला। डार्क ट्री ट्रंक सीधे हु जंग के माथे पर फेंक दी। हु जेर थोड़ा शांत पड़ा। आज के दिन वू जोंग डिसाइपल्स इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? उसने अभी वाली ऑफेंस के बारे में नहीं सोचा था, जिसने चू लिन को गुस्सा दिला दिया। वो नहीं जानता था चू लिन की जड़ें। वो तियन वू जोंग में जन्मा पला कोई जेंटल आदमी नहीं था, बल्कि कॉर्प्स माउंटेन सी से निकलकर आया हुआ क्रूएल आदमी था। भले कोल्ड लाइट चू लिन की जान को थ्रेटन ना कर पाती, लेकिन जब अटैक करने की हिम्मत की, तो रहम की उम्मीद मत रखो। तुम हिम्मत बेजा करते हो। चू लिन का डार्क ट्रंक बिना हिचकिचाहट के नीचे गिरा। लिनयांग मैंशन के सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया। फिगर हिला। वो चू लिन के सामने आ गया और कंधे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी हथेली आगे बढ़ी, एक और बूढ़ी फिगर अचानक दिखाई दी। उसने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े का बाजू पकड़ लिया, ताकि वो चू लिन को चोट न पहुंचा सके। बैंग! चू लिन का डार्क ट्रंक हु जंग के शरीर पर मजबूती से गिरा, जिससे वो फिर खून उगलता हुआ बेहोश होकर उछल गया। मरेगा नहीं, लेकिन सीरियसली इंजियर्ड जरूर होगा। हु जंग! बूढ़े की आंखें खून से लाल हो गईं, नफरत भरी नजर से चू लिन को देखा और ठंडे से बोला, छोटा जानवर, तुम! एल्डर जो! डाओबिन आगे बढ़कर खड़ा हो गया और चू लिन को पीछे छुपा लिया। मेरे तियान वो जोंग डिसाइपल को क्या तुम सिखाओगे? दाओबिन ने सामने वाले को घूरा, चेहरे पर बहुत गुस्सा दिखाया, लेकिन दिल में खुश था।
पेड़ गिरने से डाओबिन को काफी राहत मिली। लिन यांग हाउस बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था, थोड़ा लेसन मिलना ही चाहिए। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने जोर से चू लिन को घूरा, फिर बोला, डाउस्ट टेम्पल मास्टर, ये तो ऑर्डिनरी फाइट थी। क्या तुम्हारे टियान वुजोंग के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा फियर्स हैं? चोट लगना मुश्किल से बचता है, थोड़ा डैमेज होना नॉर्मल नहीं है क्या? ऊपर से तुम्हारे लीन यांग रेजिडेंट्स के यंगर जनरेशन हु जंगसियान ने सीक्रेटली अटैक किया। ये शेमलेस व्यवहार है। एल्डर झो घर जाकर इस पर रिफ्लेक्ट करें। डाओ बीन ने हल्के से जवाब दिया। ये सुनकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने जोर से हुंकार भरी। आंखें चमकती मंद पड़ती रहीं। गुस्सा जल रहा था, लेकिन किसी तरह समझ आ गया ये किसकी टेरिटरी है। भले उनका लीन यांग मैंशन भी कुछ इन्फ्लुएंस वाली स्टार पावर हो, लेकिन टियान वुजोंग जैसी टॉप 10 फोर्सेस से काफी कमजोर है। सफेद दाढ़ी वाले एल्डर ने पेट भरा गुस्सा रोका, अचानक मुड़ा। कई लिनयांग हाउस डिसाइपल्स दौड़े, बेहोश हु जंग को उठाकर ले गए। तियान वुजोंग वाकई टॉप 10 फोर्सेस में से एक है। ये कंपटीशन हमारी लिनयांग गवर्नमेंट की हार है। अगर चांस मिला तो फिर विजिट करेंगे। कॉन्टेस्ट का अंत उदास था। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े का मूड बहुत खराब था और विजिट जारी रखने का मन नहीं था। तुरंत डाओबिन से कुछ बेमतलब सीन वाली बातें कही, फिर वो लोग उदास होकर तियान वुजोंग से निकल गए। ये अपीयरेंस आने के वक्त के वाइल्ड अपीयरेंस से बिल्कुल अलग था। चू लिन ने लिनयांग हाउस के धीरे धीरे दूर जाते लोगों को देखा, सांस छोड़ी, कुछ कहने ही वाला था कि प्लेटफॉर्म अचानक बदल गया और चीयर्स फूट पड़े। तुम ये लड़का, डाओबिन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अचानक फिर से प्रेस्टीज दिखा दी। यिन कॉन्ग हाय मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन इस बार तुमने अच्छा काम किया। ये लिनयांग मैंशन वाले एडवांटेज लेने के आइडिया से आए थे। इस बार उन्होंने बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। अगर तुम यहाँ ना होते तो शायद सच में सक्सीड हो जाते। अरे, लिन यांग हाउस का यहाँ माइंड लगाना कोई मीनिंग नहीं रखता। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। क्लैन का नाम ऐसे तरीकों से नहीं फैलता। सच है, लेकिन ये टियान हुजोंग पर एक स्टेन है। डाओबिन ने सिर हिलाया, नजरें चू लिन पर गिराई और मुस्कुराते हुए बोला, टियान वुजोंग डाबी शुरू होने वाला है। ज्याओ मिंगयू, ये किंग और मूल ये सब हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ तुम रोज केयरफुली घूमते हो। भले मैजिक फॉर्मूला हो, अगर अच्छे रिजल्ट्स न लाए तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। डाओबिन की जेंटल मुस्कान देखकर चू लिन भी मुस्कुराया। कुछ फॉल्स नेम्स। डाओबिन अंकल बूढ़े हो गए, अभी भी इसकी चिंता करते हो? बकवास। डाओबिन मुस्कुराया। इतने लंबे वेट के बाद आखिर फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग गॉड पैदा होने का दिन आ गया। टेम्पल ऑफ एक्सटर्मिनेशन के 100 साल गिनते गिनते। इस बार इसे जाने नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा एल्डर मार्शियल सिस्टर। वो लोग सिंपल नहीं है। चू लिन ने हल्के से कहा। दाओबिन ने सिर हिलाया और हाँ की। चू लिन से कुछ छोटी मोटी बातें करने के बाद वो और यिन कॉन्गहाई मुस्कुराते चेहरों के साथ हवा में उठ गए। साफ था कि इस बार चू लिन ने लिन यस को हराने से दोनों को काफी गर्व हुआ। आखिर चू लिन वुमिये पैलेस का डिसाइपल था। दाओबिन और यिन कॉन्गहाई के जाने के बाद तियान वू जोंग डिसाइपल्स तुरंत चारों तरफ झूम उठे। आंखों में जलती लाइट थी, जिससे चू लिन कड़वी मुस्कान करने लगा। इस बार बहुत शुक्रिया। साफ लड़की की आवाज चू लिन के बगल में गूंजी। जाओ मेंग दिए की एंशियंट स्पिरिट जैसी फिगर दिखाई दी। मैं भी तो तियान वू जोंग का हूँ। चू लिन ने हल्की मुस्कान दी। जाओ मेंग डे ने उसे घूरा, मुंह सिकोड़ा और फुसफुसाई। तियान वू जोंग को मुश्किल से उबारने के लिए बता देती हूँ। अभी ये चिंग और मूल ये दोनों रिटर्निंग टू जुएनजिंग की 9वीं रॉबरी अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार तियान वू जोंग के बिग कंपटीशन में अगर वूमिये पैलेस का रैंक ऊपर करना है तो डिफिकल्टी काफी बढ़ जाएगी। चू लिन थोड़ा दंग रह गया, फिर हल्के से सिर हिलाया। ये चिंग और मूल ये अपने अपने पैलेस के सबसे स्ट्रॉन्ग बींग्स हैं। उनका 9वीं रॉबरी इम्पैक्ट करना नॉर्मल बात है। अगले कुछ दिनों में चू लिन के लिनयांग हाउस हराने की न्यूज पूरे तियान वू जोंग टेरिटरी में फैल गई। एक सर्ज ऑफ एजिटेशन आया। तियान वू सेक्ट के डिसाइपल्स को एबनॉर्मल राहत महसूस हुई।